हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है आपका सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर के अंदर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? डिफेक्ट। मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या क्या दोष होता है। जैसे कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक अमॉर्फस, दूसरा क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस शुरू में ही पढ़ के हम लोग छोड़ दिए, चूँकि शुरू में ही जो भी चीज़ें था उसके बारे में, उसका मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह। और इस चैप्टर में टोटल जो सबसे अधिक पढ़ना है वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है हम लोग पूरा चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट के बारे में। तो इसके पिछले लेक्चर में डिफेक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है कि मतलब टाइप्स बताया गया था कि डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका डिफाइन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे मतलब जैसे लाइन डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला दो दोष होता है, तो आज हम लोग डील करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसको दो भागों में बांट सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डिफेक्ट होते हैं, तो हम लोग आज देखने वाले हैं हम लोग डिफेक्ट, है ना। तो डिफेक्ट में हम लोग डिफेक्ट देख रहे हैं किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इसमें जो है डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? डिफेक्ट आपका दो तरह के होते हैं। तो डिफेक्ट जो देखेंगे हम लोग, डिफेक्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पॉइंट और एक होता है आपका लाइन। एक होता है पॉइंट और दूसरा क्या होता है? लाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज लाइन डिफेक्ट क्या होता है। तो मतलब सॉलिड में दो तरह के दोष पाए जाते हैं, एक लाइन डिफेक्ट होता है, एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वो लाइन डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, इसके आगे देखते चलते हैं हम लोग। तो पहला जो है आप जो है हेडिंग देंगे एक नंबर में, वो है लाइन डिफेक्ट। क्या है आपका? लाइन डिफेक्ट। इसको हम लोग रैखिक दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक दोष। अब ये आखिर होता क्या है? ये रैखिक दोष जो है आपका है क्या? दिख रहा है ना सबको? सही है। तो हम देखेंगे कि लाइन डिफेक्ट आखिर होता क्या है। जैसे देखिए, मान लिया जाए आप कभी परेड करते हैं स्कूल वगैरह में, तो लाइन में खड़ा रहते हैं। तो मान लीजिए सभी बच्चे सावधान हैं, सभी बच्चे आपका मान लीजिए किस में है? सावधान में। और एक बच्चे यदि आपका विश्राम में रहेगा तो लाइन गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा दिखेगा नहीं। उसी प्रकार जब परेड होता है आपका आर्मी वगैरह, तो देखिएगा लाइन कितना स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है, ठीक है, अच्छा देखने में लगता है। मतलब वो क्या है? आइडियल अरेंजमेंट है। किसका? मतलब सैनिक लोगों का। या आप भी परेड करते हैं तो उसमें भी आइडियल अरेंजमेंट होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए उनके जो अवयवी कण होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको आप लोग बोलते हैं, ये इस तरह से सजे होते हैं पैटर्न में, एक रेगुलर पैटर्न में सजे होता है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? रेगुलर। तो इस तरह से यदि है तो इसमें मान लिया कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये लाइन है, किसका लाइन है? एटम्स का रो है ये, ठीक है। तो इस तरह से यदि सजे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मान लीजिए कोई दोष नहीं है, तो ये आइडियल अरेंजमेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो है एटम्स इस तरह से जा रहे हैं और किसी कारण बस डेविएशन आ जाए, ऐसे है, इस तरह से जा रहा है, इधर आ गया, फिर इधर आ गया। अब देखिए क्या ये जो अरेंजमेंट है सही है? आप देख के बोल सकते हैं अरेंजमेंट सही है, नहीं है। तो कहाँ पे दोष पाया गया है? तो देखिए ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब होता है बच्चे एटम बोल सकते हैं, या मॉलिक्यूल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये आयन हो सकता है। क्या हो सकता है? आयन। तो लाइन में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो सजावट है, लाइन में यदि डेविएशन हो रहा है, विचलन हो रहा है, तो इसको हम लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट बोलेंगे।
तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब देखिए, दुनिया में कोई भी पदार्थ जो है या तो एटम से बना है, या तो मॉलिक्यूल से बना है, या तो आयन से बना हुआ है। तो एटम्स कहे तो जैसे कॉपर का एक छड़ लेंगे, कॉपर का क्या लेंगे, एक छड़, तो उसमें सिर्फ क्या होगा, कॉपर एटम पाया जाएगा। क्या रहेगा, कॉपर के एटम रहेंगे। नमक का एक क्रिस्टल लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, Na+ और Cl-, Na+ और Cl-। तो जब किस एटम पर चार्ज आ जाता है तो चार्ज कब या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या तो गेन करता है, यानी कि या देता है या तो लेता है। तो देखिए, तो NaCl में Na+, Cl-, Na+ और Cl- है। तो कहने का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन। तो दुनिया में जो भी चीजें बने हैं या तो आयन से बने हैं या तो मॉलिक्यूल से बने हैं। जैसे बेंजीन लीजिए, C6H6, तो C6 यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल है। एक से ज्यादा एटम यदि रहता है, डिफरेंट टाइप का हो, सेम टाइप का हो, एक से ज्यादा एटम यदि कंबाइंड फॉर्म में है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो या तो एटम से बना है, तो याद रखिए पूरा दुनिया में जो भी चीजें देख रहे हैं या तो ये मॉलिक्यूल से बना हुआ, या तो एटम से बना हुआ है, या तो आयन से बना है, नो डाउट। और तो चलिए हम देखते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो ये एक बात तो समझ में आ गई आपको कि भाई इसमें दोष है। इसमें क्या है, आपका दोष है। इसको हम लाइन डिफेक्ट बोल सकते हैं। लाइन में दोष है तो लाइन डिफेक्ट। जहां पे दोष पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका माथा में दर्द है, तो ऐसा थोड़े बोलिएगा दांत में दर्द कर रहा है, तो डिफेक्ट कहाँ है, माथा में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यदि लाइन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसमें गड़बड़ी है, तो ये लाइन है, रो है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। ऐसा हो सकता है कभी कभी एटम्स अपना जगह को छोड़ सकता है, तो कहने का मतलब इसमें भी दोष पाया जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जिसमें दोष नहीं पाया गया है, सभी चीजों में दोष होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, अभी लिखते हैं कि लाइन डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब समझ गए, अवयवी कण होता है। याद रखिएगा बच्चे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अवयवी कण। तो अभी हम लोग ये इसको डिफाइन करते हैं कि लाइन डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं, द डिफेक्ट विच अकर्स इंटायर रोज due to deviation of ideal arrangement। नीचे लिख देते हैं, है ना, डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट of constituent particles in a crystal या in a crystalline solid, is called line defect। कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो अब यहां पे देखिए, पे अटेंशन हियर, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, आप लोग नोट भी करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या यहां पे बताया गया है, द डिफेक्ट विच अकर्स इंटायर रोज। इंटायर रोज का मतलब संपूर्ण कतार होता है। अभी जो कतार बनाए थे हम लोग, गोल गोल देखे, तो गोल गोल जो था वो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो एटम्स हो सकता है, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो द डिफेक्ट विच अकर्स इंटायर रोज ड्यू टू डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट। डेविएशन का मतलब होता है विचलित होना। डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलित होना, बदल जाना। तो विचलन का मतलब आप समझते हैं, जैसे हम लोग भी कभी विचलित हो जाता है। जैसे अभी बहुत मूड फ्रेश है, पढ़ने का मन कर रहा है, और अचानक कोई मूवी आ गया दिमाग में और देखना शुरू किए, तो डेविएट कर गए। आपका डायरेक्शन किधर था, पहले पढ़ने का, और देखने क्या शुरू किए, पढ़ाई छोड़ के क्या मूवी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपका दिमाग डेविएट कर गया। तो डेविएशन का मतलब होता है बदल देना, बदल जाना, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट। तो ये जो आइडियल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, आइडियल का मतलब आदर्श।
फिर आपका आया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब बताए थे अवयवी कण, जिसका मतलब क्या हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, अवयवी कण। जिनको नहीं आता है आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जैसे हम हिंदी बता देते हैं, आप उसका हिंदी लिख लें, समझ ले, बात खत्म, आपका तो यही काम ही है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है अवयवी कण होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस होता है, या रवादार ठोस भी बोल सकते हैं, उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। ये इसका कहने का मतलब है कि वैसे दोष जो क्रिस्टलीय ठोसों में संपूर्ण कतारों में, क्रिस्टलीय ठोसों में या क्रिस्टलीय ठोसों के संपूर्ण कतारों में अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था में विचलन के कारण उत्पन्न होता है। विचलन के कारण, अरे भाई सीधा याद रखना, लाइन में कोई गड़बड़ी है तो लाइन डिफेक्ट। तो यहाँ पे इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लाइन डिफेक्ट, यानी कि रैखिक दोष कहते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं बच्चे कि वैसे दोष, लिखते चलिए सब लोग, वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों के संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के संपूर्ण कतारों में विचलन के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे रैखिक दोष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक दोष। तो क्या लिखे हैं, वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के संपूर्ण कतारों में, अवयवी कणों के संपूर्ण कतारों में विचलन के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक दोष। तो याद रखेंगे, वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के, संपूर्ण कतारों में विचलन के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। मतलब यहाँ पे विचलित कौन होगा, यहाँ पे जो विचलित होगा वो अवयवी कण होगा। तो कोई कतार है, तो कहने का मतलब जैसे कि आप देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब इसके अवयवी कण जो है, मतलब लंबी लंबी कतारों में, मतलब आइडियल अरेंजमेंट के साथ, यानी कि रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं, नो डाउट, है ना। तो मान लिया जाए उस आइडियल अरेंजमेंट में यदि कोई गड़बड़ी हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से इसको हम देखें, लाइन डिफेक्ट, द डिफेक्ट विच अकर्स इंटायर रोज ड्यू टू डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। मतलब वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के संपूर्ण कतारों में विचलन के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक दोष। तो कभी कभार बोर्ड में 2 नंबर में पूछ सकता है कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है भाई, बताओ, समझाओ। तो आप समझा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद दूसरा जो दोष आता है वो है आपका पॉइंट, वो क्या है आपका पॉइंट डिफेक्ट। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हेडिंग देंगे आप लोग, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। तो फटाफट हेडिंग देंगे बच्चे, क्या चीज, पॉइंट डिफेक्ट। सबको दिख रहा है ना। तो नेक्स्ट जो है टर्म आपका पॉइंट डिफेक्ट।
दूसरा नंबर अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। सबसे पहली बात है जो समझना है आपको, ये पॉइंट का मतलब क्या है भाई। ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट मतलब ऐसे भी कर दिए, इसको पॉइंट बोलते थे। यहाँ पे पॉइंट का मतलब है ये एटम हो सकता है। यहाँ पॉइंट एक्चुअली क्या हो सकता है, एटम। यहाँ एक्चुअली पॉइंट एटम ही है। पॉइंट यहाँ क्या है, पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे परमाणु है। पॉइंट के यहाँ पे परमाणु। अब देखिए लाइन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सजे थे, उसके सजावट में यदि दिक्कत हुआ तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट बोले। ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, देखिए जैसे मान लिया जाए एक एटम है, तो इसके चारों तरफ भी एटम होंगे, तो इस तरह से सजे होना चाहिए, इस तरह से सजा होना चाहिए, तो इसको अभी बोलेंगे इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे ये आपका एक एटम, तो कहने का मतलब ये बीच वाला एटम के चार, इसके ये जो एटम है इसको मान लें हम पॉइंट, क्या मान लें इसको, पॉइंट। तो पॉइंट के चारों तरफ भी क्या है, पॉइंट है, मतलब एटम के चारों तरफ भी एटम ही है। लेकिन ये इसका अरेंजमेंट यदि गड़बड़ हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए, जैसे ऐसे चल रहा है, एक यहाँ चलाया, क्या आपको अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसका जगह यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इसका जगह यहाँ पे, तो ये पॉइंट के चारों तरफ क्या है, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब आइडियल अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो आइडियल अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मतलब एक तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोल सकते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, द डिफेक्ट विच अकर्स अराउंड ए पॉइंट, पॉइंट मीन्स एटम, अराउंड ए पॉइंट ड्यू टू डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो चलिए अभी हम लोग लिखते हैं इसको पॉइंट डिफेक्ट आखिर। तो ये बात समझ में आ गया ना, जैसे बीच वाला जो एटम है ना, इसको मान लें, ये जो इसको पॉइंट माना गया है, इस एटम को क्या माना गया है, इस एटम को पॉइंट माना गया है, ठीक है। और इसके चारों तरफ का जो आदर्श व्यवस्था है उसमें यदि गड़बड़ी हो, ये तो अभी सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें यदि कोई गड़बड़ी पाया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको हम यदि पॉइंट माने, बीच वाला को क्या माने, पॉइंट, तो इसके चारों तरफ भी तो अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यदि सही नहीं है तो मतलब क्या है, दोष है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो किसी एटम के चारों तरफ का जो आदर्श व्यवस्था है, किसी परमाणु के चारों तरफ का जो आदर्श व्यवस्था है, उसमें यदि विचलन आ रहा है तो इसका नाम रखा गया पॉइंट डिफेक्ट। क्या रखा गया बच्चे, पॉइंट डिफेक्ट। तो देखो ठीक से आप लोग लिखते चलेंगे इसको। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, देखिए, द डिफेक्ट which occurs around a point, यहाँ पॉइंट को हम एटम बोल सकते हैं, around a point due to deviation of ideal arrangement of constituent particle in a crystalline solid, is called point defect। आ रहा है समझ में। तो क्या बोला यहाँ पे, द डिफेक्ट विच अकर्स अराउंड ए पॉइंट ड्यू टू डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। मतलब वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों में, जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों में किसी परमाणु के चारों ओर, किसी परमाणु यानी कि किसी बिंदु के चारों ओर के अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था में विचलन के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बिंदु दोष कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसका हिंदी, क्या लिखिएगा, वैसे
दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों में किसी परमाणु, किसी बिंदु भी बोल सकते हैं, किसी बिंदु, यहां बिंदु का मतलब क्या है बच्चे? परमाणु। किसी बिंदु या परमाणु परमाणु के चारों ओर अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था में विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा हुआ है? वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों में किसी बिंदु मतलब परमाणु के चारों ओर, किसी परमाणु के चारों ओर, कॉमा देंगे यहाँ पे, रुकना है थोड़ा सा, अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था में विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों में, कॉमा, किसी बिंदु के चारों ओर, कॉमा, अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था में विचलन को क्या कहते हैं? बिंदु दोष। याद रहेगा। अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे? द डिफेक्ट विच अकर्स अराउंड ए पॉइंट ड्यू टू डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों में, कॉमा, किसी बिंदु यानी कि परमाणु के चारों ओर, कॉमा, परमाणु के चारों ओर अवयवी कणों के आदर्श व्यवस्था में विचलन के कारण उत्पन्न होता हो, है ना। आदर्श व्यवस्था में विचलन के कारण, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं और बढ़िया रहेगा, विचलन के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष। तो याद रहे, वैसे दोष जो किसी क्रिस्टलीय ठोसों में, कॉमा, किसी बिंदु के चारों ओर मतलब चारों तरफ विचलन के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष। तो देखिए बच्चे, लाइन डिफेक्ट का कोई टाइप्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट यानी कि बिंदु दोष के प्रकार। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हिंदी में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ही बोलेंगे। दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा जो होता है ये है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलेंगे अशुद्धता दोष। क्या बोलेंगे? अशुद्धता दोष। तो देखिए यहाँ पे
क्या क्या है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक। तो यहाँ पे याद रखेंगे लाइन डिफेक्ट का कोई टाइप्स होता नहीं है। सबसे पहले किस लाइन सॉलिड में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे कितने, दो। पहला क्या था, लाइन, दूसरा पॉइंट। लाइन में डिफेक्ट होगा, पॉइंट में पॉइंट के अराउंड डिफेक्ट होगा, मतलब आइडियल अरेंजमेंट में क्या होगा, गड़बड़ी होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इसको 3 भागों में बांटा गया, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। अब देखिए जब दोष ढूंढना शुरू किए तो दोष के अंदर क्या मिल रहा है आपको, दोष पाया जा रहा है। बहुत सारे दोष आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो फिलहाल अभी देखिए लाइन डिफेक्ट क्या होता है और पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, फिर ये खत्म करने के बाद फिर ये पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, उसके बाद फिर आएगा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सब। अब चलिए हम लोग अब बात करते हैं स्टाइकोमेट्री पर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो चलिए आइए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है हेडिंग देंगे 1 नंबर। किसमें 1 नंबर, पॉइंट डिफेक्ट का पहला जो टाइप्स है ना, पहला नंबर का जो टाइप है यहाँ पे, या फिर स्टार मार्क दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक और डिफेक्ट का मतलब दोष, तो स्टोइकोमेट्रिक दोष। अब ये स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका N2 है और प्लस H2 है और ये बनेगा, मान लिया जाए NH3 बनेगा। तो इसको हम यदि क्या करें, इसको यदि हम बैलेंस करें तो अभी बैलेंस नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ कितना दिख रहा है, 2, 1 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2 नाइट्रोजन होगी, और लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना छुपा हुआ है, 1। यहाँ पे किसका, यहाँ पे जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 1। यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो SC का मतलब होता है स्टाइकोमेट्रिक, जैसे कि हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। कहने का मतलब यहाँ पे इसको कोफिशिएंट बोल रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसमें एटम्स जो है इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आता है। अब इस दोष को कभी कभी, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कभी कभी हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब यहाँ पे याद रखना है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट किसको कहा जाता है, स्टाइकोमेट्रिक कहा जाता है। इसका एक नाम और है, इसका इंट्रिंसिक, इसी को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए, द डिफेक्ट which does not change the stoichiometry of the substance or crystal. The defect which does not change the stoichiometry of the substance is called stoichiometric defect। याद रखेंगे बच्चे। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि वैसे दोष जो पदार्थ या पदार्थों के, जो पदार्थ के स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं लाता, कोई परिवर्तन नहीं लाता, तो उसे क्या
क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है? ये क्या है? द डिफेक्ट विच डज नॉट चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो याद रखना इसका डेफिनेशन। यदि बोर्ड का एग्जाम देना आपको तो बोर्ड में पूछेगा तो आप बताना है आपको ये होता क्या है। तो वैसे दोस्त जो पदार्थ के स्टोइकियोमेट्री में मतलब उसका जो एटम्स का जो कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वैसे दोस्त जो पदार्थ के स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं लाता हो तो उसे क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या समझना है आपको? इसका एक नाम और है, इसको याद रखेंगे थोड़ा सा आप लोग। क्या याद रखना है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिक, याद रखना है क्या? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक डिफेक्ट हिंदी में बात करें तो आप बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष को उष्मागतिकी दोष या आंतर दोष। यहां पे इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? शुद्ध है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट का मतलब यहां पे सीधा पता चल रहा है कि पदार्थ को हीट करने से होगा। तो किसी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को आप यदि गर्म करते हैं तो वो अशुद्ध नहीं होता है। टेम्परेचर चेंजिंग आ जाता है लेकिन वो अशुद्ध होगा नहीं। अशुद्ध कब होता है? जब एक जाति के पदार्थ में दूसरे जाति के पदार्थ को मिलाया जाता है। इसमें हम तो मिला नहीं रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष को उष्मागतिकी दोष या फिर आंतर का मतलब शुद्ध होता है एक्चुअली, आंतर दोष भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे बच्चे। अब यहां पे याद करना क्या है, आपको याद क्या रखना है? यदि पूछेगा उष्मागतिकी दोष किसको कहा जाता है तो भाई वही स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। आंतर दोष यानी कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट किसको कहा जाता है? वो भी क्या है आपका? वो भी है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? मतलब क्या बोलेंगे? बोलिए थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, और बोलिए, और क्या बोल सकते हैं? इंट्रिंसिक डिफेक्ट। फिर पूछेगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है तो क्या बोलेंगे? वैसे दोष जो पदार्थ के स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं लाता हो, यानी कि द डिफेक्ट विच डज नॉट चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चे फटाफट क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। चलिए आइए अब देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का भी टाइप्स होता है। मतलब देखिए दोष के अंदर दोष हमें मिल रहा है तो हम याद कर लिए कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो दोष होता है। याद करते जाए, पहला क्या था? बोलिए लाइन डिफेक्ट। दूसरा क्या था? पॉइंट डिफेक्ट। फिर लाइन डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है बता दिया गया है। उसके बाद देखिए पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला का नाम था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा का नाम क्या था? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरा क्या था? इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले अभी क्या देखें हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? द डिफेक्ट विच डज नॉट चेंज द क्या चीज है? स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस। स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वैसे दोष जो किसी पदार्थ के स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं लाता हो उसे क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और फिर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को और क्या 2 नाम बताए? अलग अलग याद रखेंगे। पहला क्या था बच्चा? फटाफट बोलो, क्या था? पहला था थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि उष्मागतिकी दोष। समझ में आ रहा है?
उष्मागतिकी दोष, और दूसरा क्या है आपका इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक का मतलब क्या बताया, अंतर। अब देखते हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का भी प्रकार होता है, मतलब दोष के अंदर दोष। अब देखेंगे हम लोग कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप्स क्या क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चे, क्या चीज, टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, ये खत्म हो गया। तो ये जो होता है आपका टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं, इसको 4 भागों में बांट देंगे। बाप रे, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। अब ध्यान पूर्वक इसको याद करेंगे। पहला का नाम है क्या चीज, पहला का नाम है ये क्या, स्टाइक्योमेट्रिक पढ़ रहे हैं ना, पहला का नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। पॉइंट को 3 भागों में बांटा गया था, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी। वैकेंसी डिफेक्ट, इसको हम रिक्तिका दोष बोलते हैं। रिक्त का मतलब खाली, यानी कि रिक्तिका दोष जो खाली होने के कारण उत्पन्न होता। दूसरा है इंटरस्टिशियल, नाम बहुत बढ़िया है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सीखेंगे पढ़ने के लिए भी। इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष, इसको क्या बोलेंगे, अंतराकाशी दोष। तीसरा जो है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका मतलब होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट को फ्रैंकल दोष ही बोलेंगे, फ्रैंकल दोष। और तीसरा नंबर जो है, ये 4 नंबर लास्ट जो है शॉर्टकी, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब इसको हम शॉर्टकी दोष ही बोलते हैं, शॉर्टकी दोष। एक बात और बता चुका है यहाँ पे कि ये दोनों जो दोष है नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है, अनआयनिक ठोस में पाया जाता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट याद रखिएगा, किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है, नॉन आयनिक सॉलिड। फिर याद रखेंगे फ्रैंकल और शॉर्टकी, फ्रैंकल और शॉर्टकी ये पाया जाता है आयोनिक सॉलिड में। ये बात याद रखेंगे। याद रखना है कि नॉन आयनिक ठोसों में कौन सा दोष पाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यदि आपका थ्योरी पार्ट यदि मजबूत रहेगा तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। बच्चे में दिक्कत क्या होता है कि हम थ्योरी पार्ट को कमजोर भी कर देते हैं और रट के जाते हैं बहुत सारे, क्या चीज 500 1000 ऑब्जेक्टिव रट के जाते हैं, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ज़्यादा आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसलिए ध्यान देंगे, थ्योरी क्लियर रखेंगे तो आराम से बनेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा कि वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है, नॉन आयनिक सॉलिड में। और यदि पूछेगा फ्रैंकल और शॉर्टकी किस में पाया जाता है, तो आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। तो ये आपका 4 है। मतलब याद रखेंगे स्टाइक्योमेट्रिक दोष को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला वैकेंसी, पहला बोलो बोलो जल्दी जल्दी, पहला का नाम क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, बोलिए। पहला क्या नाम है, वैकेंसी। दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल। तीसरा क्या है, फ्रैंकल। और 4 नंबर क्या है आपका, शॉर्टकी। तो आज हम लोग वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को डील करेंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपका फ्रैंकल और शॉर्टकी को बताया जाएगा, स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा किस पे, आपका फ्रैंकल और शॉर्टकी पर। फिलहाल हम लोग अभी क्या देखेंगे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसको अंतराकाशी। अब मीनिंग भी समझेंगे हम, इंटरस्टिशियल मतलब अंतराकाशी क्या होता है या रिक्तिका क्या होता है। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट बताते हैं अभी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डील करेंगे सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट। क्या करेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए 1 नंबर आप लोग देंगे हेडिंग, क्या चीज, वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या चीज, वैकेंसी डिफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। अब ये रिक्तिका दोष क्या होता है, अभी समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है, ये रिक्तिका दोष आखिर है
क्या। अब देखिए, मान लिया जाए एक क्रिस्टल लीजिए, कोई सॉलिड है मान लीजिए इस टाइप से, है ना। अब इस तरह से एटम सजे हुए हैं, 1 2 ये 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, इस तरह सजे हुए हैं। मान लीजिए इस तरह से एटम आपका सजा हुआ है। अब देखिए हर एक कतार में कितना है, 4 4 है, और ये साइड से देखें तो कितना है, 3 3 है, और ले सकते हैं ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ अभी इसमें कोई दोष नहीं है, अभी इसमें कोई दोष नहीं है। मान लीजिए ये जो गोल वाला दिख रहा है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक एटम गायब हो गया, यहाँ से एक एटम क्या हो गया आपका, गायब हो गया। फिर मान लीजिए इधर से आपका एक एटम गायब हो गया। अब जहाँ पे एटम होना चाहिए वहाँ पे एटम नहीं है, खाली हो गया। अब खाली होगा तो कुछ न कुछ तो मतलब डिफेक्ट उत्पन्न होगा ही। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ वो खाली जगह होने के कारण हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। तो ये खाली जगह होने के कारण, तो देखिए इसको हम लेटिस साइट बोलते हैं। जहाँ जहाँ एटम होते हैं ना, जहाँ जहाँ एटम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ एटम पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेटिस साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटिस साइट। तो देखिए ये आपका लेटिस साइट है, यहाँ पे मान लीजिए एटम है, यहाँ पे क्या है आपका, एटम है, तो इस स्थान को क्या बोला जाता है, लेटिस साइट। लेटिस साइट का मतलब जालक स्थल होता है, लेटिस साइट या फिर पॉइंट भी बोलते हैं, लेटिस पॉइंट भी बोला जाता है। तो किसी जालक के जिस स्थान पे एटम होता है उसको हम लोग लेटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेटिस पॉइंट बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, लेटिस साइट या फिर लेटिस पॉइंट है। तो कहने का मतलब कोई आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई भी स्थान खाली है, कोई भी स्थान क्या है आपका, खाली है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि खाली होने के कारण दोष उत्पन्न वहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप घर में रहते हैं और आप बहुत सारे काम संभालते हैं, अचानक आप किसी काम से बाहर चले गए 10 दिन के लिए, तो घर वाला जो काम है वो संभलेगा नहीं, तो आपके नहीं रहने के कारण काम बिगड़ रहा है, तो आपका वैकेंसी हो गया। वैकेंसी मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट खाली होता है तो फॉर्म निकाला जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, पास करके वहाँ पे जो जगह खाली है वहाँ क्या करते हैं, भरते हैं। मान लीजिए वहाँ पे जो स्टाफ चाहिए या जो ऑफिसर चाहिए वहाँ पे फिलअप नहीं किया जाए तो काम चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो खाली होने के कारण क्या होगा, त्रुटियाँ, मतलब बहुत सारा खामियाँ, बहुत सारा दोष उत्पन्न होगा। तो खाली होने के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है, खाली होने के कारण जो उत्पन्न होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये वैकेंसी डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कोई लेटिस साइट जब खाली रहता है, कोई लेटिस साइट क्या रहता है, खाली रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको आप लिख सकते हैं कहीं भी, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब डिफाइन करते हैं इसको, ये आखिर होता क्या है। तो लिखेंगे द डिफेक्ट which arises due to vacancy या vacant या vacancy लिख सकते हैं, vacancy of lattice sites is called vacancy defect. It's called vacancy defect. मतलब इसको आप बोल सकते हैं सीधा, वैसे दोष जो जालक स्थल के रिक्त यानी कि खाली, रिक्त अर्थात क्या चीज, खाली, रिक्त अर्थात क्या चीज, खाली होने के कारण
उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष कहते हैं। अब रिक्तिका दोष क्या है समझ में आ गया? वैसे दोष जो जालक स्थल के रिक्त होने के, रिक्त मतलब खाली होने के कारण उत्पन्न होता है। अभी फिगर्स आपको समझाए थे। तो वैसे दोष जो जालक स्थल के रिक्त यानी खाली होने के कारण उत्पन्न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिक्तिका दोष कहते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे। तो इसको क्या करें? स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। अब देखिए, ये रिक्तिका दोष जो होता है, ये आपका रिक्तिका जो दोष होता है, ये खाली होने के कारण होता है, इसलिए इसका नाम, जैसा काम वैसा नाम। तो खाली होने के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्तिका दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिक्तिका दोष बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द डिफेक्ट विच अराइजेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ लेटिस साइट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। वैसे दोष जो जालक स्थल के रिक्त यानी खाली होने के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? अब ये जो दोष आता है, ये सब्सटेंस को हीट करने के कारण होता है। कैसे होता है? हीट, जब गर्म करेंगे किसी पदार्थ को तब उत्पन्न होता है। मतलब दिस डिफेक्ट डेवलप ड्यू टू हीटिंग द सब्सटेंस, हीटिंग द सब्सटेंस। तो इसका क्या करें? जल्दी से आप लोग क्या करें? स्क्रीनशॉट लें। इसमें दो बातें और जानकारी रखिएगा, इसमें दो चीज और सीखेंगे जो याद रखेंगे। अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसका डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली, यहाँ पे एटम होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, खाली हो गया। तो ये सीधा स्केप करके बाहर चला गया। कहाँ चला गया? बाहर चला गया। और जब ये बाहर चला गया तो क्या हुआ? बाहर जाने के कारण यहाँ पे खाली हो गया, स्थान क्या हो गया आपका? खाली हो गया। अब खाली जब हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ये भी यहाँ से क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहाँ जो एटम था ये बाहर निकल गया, यहाँ भी एटम जो था वो क्या हो गया आपका? बाहर निकल गया। तो बाहर निकलने के कारण ये जगह खाली हो गया। तो कहने का मतलब एटम यदि यहाँ से बाहर गया तो ये अपना मास को साथ लेके गया बाहर, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। मास बाय क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जब डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है तो ये सीधा बाहर निकल गया। और जब बाहर निकल गया तो इसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि देखिए वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि एटम बाहर गया है। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे हैं, तो क्लासरूम का साइज में तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो जब 50 बच्चे हैं उसका डेंसिटी कुछ और होगा। मान लिया जाए 10 बच्चा निकल गया, तो अब क्लासरूम का डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ आपसे पूछेगा कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी घटेगा या तो बढ़ेगा। तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? इस दोष में डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। याद रखिएगा। तो इट decreases the density of the substances। तो याद रखेंगे, it decreases the density of the substance या substances। तो यह पदार्थ के घनत्व को कम करता है, या पदार्थ के घनत्व को क्या करता है? कम करता है। दूसरा बात याद रखना है, तो याद रखना है डेंसिटी किस में कमता है? वैकेंसी डिफेक्ट में। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाता है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा क्या याद रखना है? यहाँ पे याद रखना इट डेवलप, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप, वैकेंसी, यहाँ इट का मतलब वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट की जगह यहाँ क्या लिखा गया? इट। तो वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप व्हेन substances आर हीटेड। मतलब रिक्तिका दोष
तब उत्पन्न होता है जब पदार्थों को गर्म किया जाता है, जब पदार्थों को गर्म किया जाता है। तो इसको ध्यान देंगे, क्या होता है यहाँ पे, रिक्तिका दोष तब उत्पन्न होता है जब पदार्थों को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। रिक्तिका दोष तब उत्पन्न होता है जब पदार्थों को गर्म किया जाता है। रिक्तिका दोष तब उत्पन्न होता है, यहाँ पे क्या लिखाएगा, दोष। रिक्तिका दोष तब उत्पन्न होता है जब पदार्थों को क्या किया जाता है, गर्म किया। तो दो बात याद रखना है, वैकेंसी डिफेक्ट में दो बात याद रखेंगे। सबसे पहले लेटिसाइड क्या होता है, वैकेंट हो जाता है। लेटिसाइड मतलब जालक स्थल क्या होता है, इसको जालक, जहां जहां एटम्स है, ये गोल गोल को एटम यदि हम मान लें तो जहां जहां एटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब लेटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटिस साइट बोलते हैं, लेटिस पॉइंट बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब लेटिस साइट यहाँ क्या हो गया, जब एटम निकल गया तो खाली हो गया, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है एटम, तो यहाँ क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ भी एटम नहीं है तो क्या है, यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, पहला तो डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है, याद रखना है। और दूसरा कब उत्पन्न होता है, जब पदार्थ को गर्म किया जाता है। एक पॉइंट और बताएंगे चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, वो है आपका इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्या चीज, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक पॉइंट और है, दूसरा हेडिंग देंगे आप लोग, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का मतलब होता है अंतराकाशी दोष। अब ये अंतराकाशी क्या होता है, आप समझिए, ये अंतराकाशी आखिर होता क्या है। जैसे मान लिया जाए क्लासरूम में आप लोग बैठते हैं तो बीच में देखिएगा खाली खाली जगह होता है निकलने, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने के लिए। तो देखिए मान लिया जाए यहाँ पे एटम सजे हुए हैं इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए एटम सजे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से सजे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खाली खाली जगह दिख रहा है, ये क्या है आपका खाली, इसको वॉइड भी बोलते हैं। ये आपका खाली जगह दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो जगह क्या है आपका खाली है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इंटरस्टेशियल साइट। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल साइट। तो एटम्स के बीच जो खाली जगह दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल साइट, यानी कि इंटरस्टेशियल अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थल। अब मान लिया जाए बाहर से कोई एटम अटैक करे और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो जहाँ पे खाली होना चाहिए वहाँ पे कौन आ गया, वहाँ पे आपका एटम्स आ गए। ये जगह खाली होना चाहिए, ये जगह खाली होना चाहिए, ये भी जगह खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एटम आ गए। तो किसको घेर लिया, अंतराकाशी को घेर लिया। किसको घेर लिया, अंतराकाशी को घेर लिया। तो पहले सुख सुविधा से रह रहा था, कोई टेंशन इसको नहीं था। जैसे आपके घर में अचानक 4 आदमी के रहने का जगह है और 5 आदमी, 2-4 आदमी अचानक आ जाए और रात का समय, तो उसको भगाइएगा नहीं, लेकिन दिक्कत उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। तो ठीक जो जगह खाली होना चाहिए वो खाली होना चाहिए, वो खाली ही रहना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे, इसी को अंतराकाशी बोलते हैं। और यहाँ पे यदि कोई एटम आ गया तो यहाँ तो नहीं रह सकता क्योंकि ऑलरेडी है, तो जहाँ खाली है वहाँ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी में क्या होता है कि अंतराकाशी स्थल में बाहर से एटम आके रुक जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतराकाशी दोष। तो चलिए देखते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो बात समझ में आ गई सबको। ये जो खाली जगह है इसको अंतराकाशी बोलते हैं और ये खाली ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यदि एटम आ जाएगा तो यहाँ पे दोष उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी दोष बोलते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा, यहाँ पे एटम की संख्या बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया। अंतराकाशी में क्या होता है, एटम की संख्या बढ़ गया तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद क्या रखना है आपको कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में आपका जो है डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी क्या होता है आपका, बढ़ जाता है।
तो चलिए लिखते हैं ये आखिर होता क्या है। तो लिखेंगे व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स occupy the interstitial sides of the crystal then a defect develop which is known as interstitial defect। तो क्या बोला गया कि when some constituent particles occupy the interstitial site of the crystal then a defect develop which is known as interstitial defect। मतलब जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों को कुछ अवयवी कणों द्वारा घेर लिए जाते हैं तब एक प्रकार के दोष उत्पन्न होता है। तब एक प्रकार के दोष उत्पन्न होता है जिसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष। तो क्या है कि जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थलों को कुछ अवयवी कणों द्वारा तो अवयवी कण का मतलब बता चुके हैं, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स या आयन, घेर लिए जाते हैं तब एक प्रकार के दोष उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो when some constituent particles occupy the interstitial site of the crystal then a defect develop which is known as interstitial defect। तो जब किसी, तो याद रखिएगा, याद करें, जब किसी क्रिस्टल के, बोलिए, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों को कुछ अवयवी कणों के द्वारा घेर लिए जाते हैं तब एक प्रकार के दोष उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे अंतराकाशी डिफेक्ट कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, ठीक से, है ना। इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट फटाफट लें। एक पॉइंट और इसमें बताने जा रहे हैं कि इसमें जो है डेंसिटी बढ़ जाएगा। इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए बच्चे, लास्ट पॉइंट। तो अब यहां पे देखिए, इसके अंदर एक पॉइंट और क्या लिखिएगा? इंटरस्टेशियल defect increases the density of the substances। तो क्या याद रखना है? अंतराकाशी दोष पदार्थों के घनत्व को बढ़ाता है। घनत्व क्या करता है? बढ़ाता है। ये घनत्व को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो याद रखना, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या करता है? डेंसिटी को कम करता है कि ज्यादा करता है? तो बोलिएगा इंक्रीज करता है।
वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी को कम करता है कि ज़्यादा करता है, तो बोलिएगा कम करता है। मतलब वैकेंसी में क्या होता है, डिक्रीज होता है डेंसिटी, और इंटरस्टिशियल में इंक्रीज होता है। इसमें आपको बता चुके हैं, चूंकि क्रिस्टल के अंदर बाहर से एटम आके प्रवेश कर जाता है, जो कि संख्या बढ़ा देता है, एटम की संख्या बढ़ा जाता है। तो एटम का संख्या जैसे जैसे क्रिस्टल के अंदर बढ़ेगा, उसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी मतलब समझ में आता है ना, घनत्व बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे एक रूम में मान लीजिए 10 आदमी रहने का जगह है, उसमें 15 आदमी आ जाए तो डेंसिटी ज़्यादा कहलाएगा। अब मान लीजिए पहले 10 आदमी रखने की जगह है, 2-4 को निकल गया, तो डेंसिटी क्या कहलाएगा, कम कहलाएगा। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या बोलिएगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। भीड़ कम है तो डेंसिटी कम है। उसी प्रकार यहाँ पे एटम की संख्या ज़्यादा, किसी एटम में मतलब सेम वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में एटम बहुत ही ज़्यादा रहे तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मतलब डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। याद रखिएगा। वैकेंसी डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है, जब पदार्थ को गर्म किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ डिफेक्ट्स देखे आज, है ना। तो इंटरस्टिशियल और लाइन ये खत्म किए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो फ्रैंकल और शॉर्ट की एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे, और आराम से आप नोट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ऑब्जेक्टिव वगैरह, इधर से ही पूछा जाता है। अब ये सब बात यदि ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है एग्जाम में। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।